हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पुष्पा द रूल के एक्स्ट्रा 20 मिनट वाला वर्जन देखने के बाद ये बात पता चला कि ये जापान वाले सीन का एक्चुअल में मतलब क्या था। ये कोई पार्ट 3 का हिस्सा नहीं था, बल्कि पुष्पा अपने ही माल का पैसा लेने जापान गया था। एक्चुअली शेखावत जब रामेश्वरम गया था माल पकड़ने के लिए, तब हमें बस इतना दिखाया था कि वो माल नहीं पकड़ पाता, उसके हाथ से वो माल निकल जाता है। लेकिन अब पता चलता है कि शेखावत जब वहां पर गया था तब उसे वहां पर जक्का रेड्डी और हामिद दिखते हैं, जो कि गाड़ी लेकर पुलिस से भागने लगते हैं। पर आगे उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जक्का रेड्डी तो तुरंत मर जाता है, पर हामिद जिंदा था। और हामिद शेखावत को बताता है कि पुष्पा का जापान जा रहा है और उसका पैसा हवाला के जरिए आएगा, जिसके लिए इंडिया में एक ब्रोकर है। पर उस ब्रोकर का पता अभी के लिए केवल हामिद को पता है और किसी को भी नहीं। ये सुनते ही शेखावत हामिद को मार देता है, जिससे पुष्पा को उसके माल का पैसा ही न मिले। मतलब एक तरीके से देखो तो पुष्पा और जापान का कनेक्शन पूरी तरीके से कट हो गया। और आगे पुष्पा अपने इसी माल का पैसा लेने के लिए जापान जाता है और आधा फटा नोट दिखाकर अपना पैसा लेता है। पुष्पा द रूल के एंड में दिख रहा है ये बंदा आखिर में है कौन, जिसने पुष्पा के साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी बम से उड़ा दिया। हालांकि उस धमाके से कितने लोग मरेंगे ये तो पार्ट 3 में ही पता चलेगा, पर मरेंगे जरूर, क्योंकि पुष्पा के पार्ट 3 का नाम है पुष्पा द रैम्पेज, जिसका मतलब होता है क्रोध। और क्रोध तो अपनों के मरने पर ही आता है, पर सवाल यही है कि पुष्पा को क्रोध दिलाने वाला ये बंदा आखिर में है कौन। तो एक्चुअली इसको लेकर दो थ्योरी चल रही है। पहला तो ये कि यह बंदा कोई और नहीं बल्कि भंवर सिंह शेखावत है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा तो इसका यह वाला हाथ जला हुआ है। और अगर आपको याद होगा तो अपने शेखावत साहब को लास्ट टाइम जलते हुए ही दिखाया था, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ये जो बंदा है इसके सर पर आप क्लियर बाल को नोटिस कर सकते हो। लेकिन अपने शेखावत साहब तो शुरू से ही टकले थे। लेकिन दूसरी थ्योरी के हिसाब से अगर आपको याद हो तो पुष्पा और सिद्धप्पा दोनों ने ही बताया था कि प्रताप रेड्डी पहले कोयले की खदान में काम करता था। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो जैसे किसी माइन में विस्फोट किया जाता है, वैसे ही यह बंदा यहाँ पर विस्फोट करता है। तो जाहिर सी बात है ये प्रताप रेड्डी का कोई पुराना साथी होगा जो उसके साथ कोल माइन में काम करता होगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।